इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संडे का टेस्ट का सिलेबस सबको पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। ओके सर। अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से पेपर देना आप सब, ठीक है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज और देखते हैं इसमें अपने अपना रिमेनिंग क्या रहेगा। अरिथमेटिक मीन, बच्चों आपको मीन तो सबने ही सुना है ना, 10th क्लास में हम सब पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन। हम क्या पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन में? सर अरिथमेटिक मीन में पढ़ते हैं, अरिथमेटिक मीन हम नंबर पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे कि अगर दो नंबर मान लो x1 और x2 दो नंबर है तो इनका मीन निकालना आता था हमें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते थे, ये करते थे। तीन नंबर होते थे तो हम क्या करते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 ये कर लेते थे। इसको अरिथमेटिक मीन बोलते थे आप नंबर्स का जब निकालते थे, है ना, नंबर का अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब सोचो अरिथमेटिक मीन है, दो नंबरों के बीच में अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। अब मैं उस अरिथमेटिक मीन को ना A1 मान रहा हूँ, ठीक है, और उसे मैं दो नंबरों के बीच में डाल रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये दो नंबर है A और B। अगर मैं इसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन डालता हूं ना बच्चों, तो क्या होता है, क्या होता है, ये आपका क्या बन जाता है, AP बन जाता है। अगर मैं अरिथमेटिक मीन डाल देता हूं इसके बीच में तो A कॉमा A1, A1 क्या है अरिथमेटिक मीन, कॉमा B, तो अब ये मेरा AP है। सर अगर दो डाल दे तो कोई बात नहीं, A और B दो नंबर है, उनके बीच में आप क्या डाल दो, दो नंबर, कोई दो अरिथमेटिक मीन डाल दो। ये A1 क्या है अरिथमेटिक मीन, ये मैंने डाल दिया। तो अब ये सीक्वेंस क्या बन गया मेरा, AP बन गया, ठीक है। ये सीक्वेंस मेरा AP बन गया जहां पर A1 और A2 क्या है मेरे अरिथमेटिक मीन है। तो इसका तो मतलब यही होगा, आप सब सोच रहे होंगे क्या कि A और B के बीच में तो मैं कितने भी अरिथमेटिक मीन डाल सकता हूँ। बिल्कुल, आप A और B के बीच में कितने भी अरिथमेटिक मीन डाल सकते हो, A1 A2 से लेकर AN तक, ठीक है। AN तक कितने भी अरिथमेटिक मीन डाल सकते हो। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो, ये बताओ, यस सर। ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों के बीच का जो मीन होता है उसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और जब आप उसे एपी में डालते हो तो डेफिनेटली वो क्या बन जाता है, दो नंबरों के बीच में डालते हो तो वो सारा सीक्वेंस आपका बच्चों एपी बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ना बड़ी पेचीदा हो जाती है। क्या पेचीदा हो जाता है यहाँ पे मामला, कई बच्चों को ना यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूँ। पहले तो ये कंफ्यूजन सबकी दूर होनी चाहिए। क्या कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए कि दो नंबर है, ठीक है। सर ये दो नंबर है और सपोज अब मैं आपके इसके बीच में ना तीन अरिथमेटिक मीन डाल रहा हूँ। ध्यान से देखो, A1 A2 और A3, सर आपने तीन नंबर डाले हैं इसके बीच में, कितने नंबर डाले ये ध्यान रखना, कितने नंबर डाले, तीन अरिथमेटिक मीन डाले। तो ये सीक्वेंस क्या बन गया, AP बन गया होगा सर ये तो, हाँ जी बिल्कुल AP बन गया। अब ध्यान से देखो कितने नंबर डाले मैंने इसके बीच में, तीन नंबर डाले। तो ये कितने हो गए बच्चों आपकी, ये मेरी सर A1 हो गई, ये मेरी सेकंड टर्म हो गई। सेकंड टर्म अगर मैं AP की पूछूंगा तो आप बोलोगे आप A2, A2 क्या है तो आप बोल दोगे सर A1 ही तो A2 है। थर्ड टर्म बोलूंगा तो आप बोलोगे थर्ड टर्म सर कैपिटल A वाला 2। अरिथमेटिक मीन की जो सेकंड वैल्यू है ना असल में वो AP में थर्ड है, AP में थर्ड है। अरिथमेटिक की जो थर्ड वैल्यू है वो AP में फोर्थ वैल्यू है, और ये हो गई सर आपकी फिफ्थ वैल्यू। तो ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया, यस और नो। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की जो यहाँ पर आपकी फोर्थ टर्म है, मतलब वो है क्या, अरिथमेटिक मीन में थर्ड टर्म है, क्योंकि हम यहाँ से नहीं काउंट कर रहे हैं ना, हम पीछे से काउंट कर रहे हैं, एक डिजिट हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। A और B के बीच में हमने नंबर फिट करे है ना, तो ये सेकंड टर्म अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट होती है, ये हमेशा याद रखना है। ये चीजों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है कि फर्स्ट टर्म, असल में AP की क्या है, AP की सेकंड, यहाँ पे लिख देता हूँ, और अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट, ये ध्यान रखना। तो जब भी अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म होगी यानी वो AP की सेकंड टर्म होगी। अगर मैं आपको बात करूं A3 की तो आप बोलोगे सर ये तो अरिथमेटिक मीन की थर्ड टर्म है, बट असल में वो क्या है, AP की फोर्थ टर्म है, ठीक है। AP की फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म। तो इस हिसाब से आप मेरे से अब ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं A और B
और इसके बीच में अब ध्यान रखना n बदल जाता है, अरिथमेटिक मीन में n बदल जाता है, ध्यान रखना। सोचो मैं बोल रहा हूँ a और b, और मैं बोलता हूँ अब मैंने इसके अंदर डाल दिए अरिथमेटिक मीन, n नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक मीन डाल दी। कितने अरिथमेटिक मीन डाल दिए? n नंबर्स। ये कितने डाले मैंने? n नंबर्स। और आपसे पूछता हूँ ये वाली टर्म कितनी होगी, तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है। देखो बच्चों, ये तो फर्स्ट टर्म है आपकी, है ना, ये वाली टर्म कितनी होगी सर? ये तो होगी an+1, an+1, यस और नो? क्योंकि इसमें तो एक एक्स्ट्रा चल रही है ना। ये थी आपकी एन टर्म्स, कैपिटल A1 से लेकर कैपिटल AN तक आपकी एन टर्म्स थी। इतनी टर्म्स मैंने इनके बीच में डाली है, एन टर्म्स डाल दी। तो इस टर्म के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो ये तो सर an होनी चाहिए, बट इसमें एक ही, इसको भी तो बोलो मत, an+1। तो बी के बारे में कोई भी बात करे तो बोलो an+2, ये वाली टर्म है an+2th टर्म। ये कॉन्सेप्ट आप सबका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक है, कई बच्चों को यहीं पर मार खा जाते, यही चीज क्लियर नहीं होती, ठीक है। अब आगे बढ़ो, और आगे अब हम इसमें क्वेश्चंस बनाएंगे। फटाफट देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है, बोल रहे 3 अरिथमेटिक मीन घुसेड़ दो। अच्छा जी, किसके बीच में? 3 और 19 के बीच में। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल देते हैं, डाल दो जी। कैपिटल A1, कैपिटल A2 और कैपिटल A3 डाल दिया मैंने, ये तीनों डाल दिए, ठीक है जी, डाल दिया, बढ़िया किया, डाल दिया तो। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, अब ये मैं आपको दोबारा लिख रहा हूँ, आप लोगों को स्टार्टिंग है इसलिए, बट ध्यान रखना ये 3 टर्म्स मैंने इसके बीच में डाली, इसके बारे में बात करूंगा। ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, ये मेरी फोर्थ टर्म है, और ये मेरी फिफ्थ टर्म है। देखा बच्चों, तो अगर मैंने 3 टर्म्स इसके अंदर डाली थी और मैं इसकी बात कर रहा था, तो ये कितनी निकली? A3+2, यानी ये फिफ्थ टर्म निकली, ऐसा नो। और ये वाली टर्म कौन सी होती है? हमेशा जितने आपने टर्म्स उसके अंदर डाली है, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म। अब पूछ क्या रहा है इसमें? 3 टर्म्स डालो, 3 और 19 के बीच में, और वो 3 टर्म्स हमसे पूछना जा रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, ध्यान से देखो। A1, सर A1 तो A है, बढ़िया है। अच्छा, ये तो फिफ्थ टर्म है सर, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होती है? A+4D। तो A+4D कितना दिया हुआ है आपको सर? 19 दिया हुआ है। A पता है? बिल्कुल A पता है, 3 है। तो 3+4D=19। तो D यहाँ से निकल जाएगा कितना, बताओ फटाफट। D कितना है? 19 - 3, 3 16 / 4, यानी 4 आ गया। तो D निकल गया बच्चों, A निकल गया आपके पास। अब क्या दिक्कत है? A निकल गया सर, A तो पता ही है 3, D निकल गया 4। क्या पूछ रहा है आपसे? A1, A2, A3 पूछ रहा है। A1 को ध्यान रखो बच्चों। अब मैं आपको A1 का भी एक मेथड बताता हूँ निकालने का। देखो, A1 है क्या असल में? A1 को ध्यान से देखो सर, ये तो सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म को आप कैसे लिखते हो सर? हम लिखते हैं A+D। अच्छा, A2 क्या है सर? A2 तो मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म है, ठीक है। थर्ड टर्म को कैसे लिखते हो आप? सर A+2D लिखते हैं। अच्छा, और A3 क्या है आपका? ये सर फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हो? A+3D लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब आप कुछ चीज नोटिस अगर पैटर्न कर रहे हो ना, आप लोगों को बहुत अच्छी चीज दिख जाएगी। A1 की बात करूं तो ये A+D है, सीधा सीधा बन रहा है A+D। A2 की बात करूं तो A+2D। A3 की बात करूं तो A+3D, सीधा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला सीधा क्या होता है? A प्लस, यहाँ पर ये लिख दूंगा KD, जितना भी है वो। A3 पूछो तो A+3D। A5 किसी ने पूछ लिया, भाई बोलता 5 डाल दो इसके अंदर, तो आप लिखते A+5D। ये चीज आपको नोटिस होनी चाहिए अच्छे से। क्लियर है ये चीज, यस और नो? बताओ। यस सर। बस हो गया क्वेश्चन। A+D निकल गया। 4 + 3 7, 7 + 4 11, और 11 + 4 50। ये सारी वैल्यूज हमारी निकल गई, और पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। क्लियर है, यस और नो? चले आगे बढ़े, यस बढ़े सर। आगे, ठीक है। यही चीज लिखी हुई है अब इसमें। अब मैं ये, अब क्या होता है ना बच्चों, प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? सर इसमें तो चलो इजी था, 3 ही टर्म आपने डाली और D बता दिया। अगर सोचो सर, यहाँ पर 2 ही टर्म्स होती और बीच में हमें पता भी नहीं होता
कि यहाँ पर तो A1 A2 A3 और यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स डाल दी होती इनके बीच में, तो डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता सर। डी का फॉर्मूला होता तो कितनी आसानी होती ना। तो डी का फॉर्मूला देखते हैं हम, डी का फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, अरिथमेटिक मीन में डी क्या होता है, डी कैसे निकालते हैं। डी का फॉर्मूला देखो, डी का फॉर्मूला देखो कैसे निकलेगा। बताओ कैसे निकलेगा डी का फॉर्मूला। सर ये वाली टर्म जो आप बी बता रहे हो, आपने बताया था ये तो फर्स्ट टर्म है, ये एन टर्म्स है, तो ये वाली ए एन कौन सी होगी। ये जो अरिथमेटिक मीन है ये क्या होगा सर, ये ए एन होगी, और इसमें ये वाली भी तो जोड़ो एक, हाँ जी ए एन प्लस वन, और बी क्या होगी फिर ए एन प्लस टू। ठीक है ना, ये आप पीछे भी देख सकते हो भाई, ये तीन टर्म घुसेड़ी थी इसके बीच में, तो ये वाली टर्म कितनी थी 3+1+1, फिफ्थ टर्म होती है। ये तो टोटल टर्म कितनी होती है अगर अरिथमेटिक की आंखों से देखें तो n+2 होती है सर। ये हमेशा लास्ट वाली टर्म क्या होती है n+2th टर्म होती है। तो ये बी टर्म क्या है एंड में जो, ये हमेशा आपकी n+2th टर्म होगी। एक बात बताओ, n+2th टर्म है, ये फॉर्मूला पता है ना टर्म का कैसे निकालते थे हम। टर्म का फॉर्मूला सर ये होता था, है ना। तो इसमें जरा रखो n की जगह पे n+2, तो ये हो गया a प्लस n की जगह पे n+2 रखा, तो n+2 -1 ब्रैकेट में डी, और an+2 ये क्या दिया हुआ है, ये तो दिया ही हुआ है आपको b। ये कितना हो गया a, और ये कितना हो गया n+1 d। खत्म क्वेश्चन। देखो b माइनस ए, यहाँ b माइनस ए हो गया, और अपॉन में क्या चला गया n+1, तो d क्या निकला आपका, ये निकल गया बच्चों। d का क्या फॉर्मूला बना, आपकी आंखों के सामने बनाया है, अभी ताजा ताजा बना है, सब खा लो इसको। d = b माइनस ए अपॉन में n+1, तो ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए अरिथमेटिक मीन में। सर तो क्या पिछला क्वेश्चन इससे डी निकल जाता हमारा, अब देखो क्यों नहीं निकलता भाई डी। यहाँ पे देखो डी कितना था, आपने बोला सर b माइनस ए अपॉन में n+1, तो b माइनस ए डालो 19 - 3 अपॉन में n। n क्या है यहाँ पे ध्यान रखना, n है जितने अरिथमेटिक मीन आपने डाले। कितने अरिथमेटिक मीन डाले सर, 3 डाले थे, तो 3+1, तो ये हो गया 16/4। देख लो 16/4 आ गया ना 4। ये डी का एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हो, आप लोगों के लिए अच्छा है ये फॉर्मूला। ठीक है, और क्या चीज बताई मैंने आपको, दूसरा ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। अगर अरिथमेटिक मीन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ए और बी के बीच में मैं 2 डाल रहा हूँ, A1 और A2, तो ये है असल में क्या, ये तो सेकंड टर्म है सर, ये क्या है थर्ड टर्म है। तो सेकंड टर्म A1, और सेकंड टर्म को कैसे लिखते हो आप A+D। ये क्या है आपकी अरिथमेटिक 2 क्या है, ये सब थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म को कैसे लिखते हो A+2D। तो एक पैटर्न दिखाया था मैंने आपको, क्या पैटर्न दिखाया था कि अरिथमेटिक मीन की जो टर्म होती है वो सीधा A+2D लिख दो। अरिथमेटिक मीन A1 है तो A+D लिख दो। कोई पूछ ले आपसे A7 बता भाई, तो आप लिख दोगे A+7D। ये चीज मुझे पता चल गई, तो यही बोला हुआ इसने, AK = A+KD, सीधा सीधा। तो अगर कोई बोल दे ना 10 भाई इसके अंदर जरा बताइए, आपको कोई क्वेश्चन में दे दे ए बता रखा है 1, डी बता रखा है 2, और अरिथमेटिक मीन की बोल रहा है कि ये 1 है और ये 7 है और इसके बीच में 5, मैंने अरिथमेटिक 6 अरिथमेटिक मीन डाले, और छठे अरिथमेटिक मीन की पूछ रहा वैल्यू क्या होगी, पूछ रहा छठे अरिथमेटिक मीन की, तो आप बोलोगे A6 तो मुझे पता है, होती है 7th टर्म है वैसे, तो ए 7th टर्म मतलब A+6D, तो A6 A+6D होता है। यहाँ से आप निकाल लोगे 1 + 12 13। ठीक है, समझे, इसका यूजेज ये है। कई बच्चों को ये पॉइंट बहुत जल्दी क्लियर नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है टर्म में, और अरिथमेटिक मीन में कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, टर्म में और अरिथमेटिक मीन में कभी कंफ्यूज नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है 11 AM, अरे बाप रे 11 AM डाल दी है, किस किस के बीच में, 28 और 10 के बीच में, कोई बात नहीं। देन फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल्स AM, कितने एम्स डाल दिए इसके बीच में बच्चों, 11 डाल दिए। स्क्रीन नहीं दिख रही, किसी को भी नहीं दिख रहा क्या स्क्रीन, बाकियों को लेट बाकी हो रहा है दूसरे आप। बाकी बाकी बताओ, बाकी देव, अमन, जानशु,
जी दिख रही है। दिख रही है ना? कभी कभी बेटा रीलॉग इन कर लो, कभी कभी इशू आता हो, मेरे एंड से तो है नहीं। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं लैग हो रही है। कोई नहीं, अभी मैंने पूछा ना तुम्हारे सामने, किसी और की लैग हो रही है क्या? हो रही है क्या? तो मैं दोबारा एक बार रीलॉग इन वो कर लेता हूँ, देख लो। ऐसे तो मेरे एंड से इशू है नहीं, होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब बोल रहा है, अब दिख रही है 28 और 10 के बीच में क्या डालना है? सर 28 और 10 के बीच में तो इसने बोल दिया 11 इंटी वो डाल दो, 11 बोल दिए, कोई बात नहीं, डाल दो 11। A1 A2 A3, और ये कहाँ तक डलेंगे? A11 तक। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल्स AM। पहले तो AM निकाल लेते हैं हम, AM निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा। इंटीग्रल्स मतलब जिसका आंसर इंटीजर्स में आ रहा हो, ठीक है, फ्रैक्शन व्रैक्शन में ना आ रहा हो आंसर, खाली इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। तो देख लेते हैं। तो सर अभी अभी फॉर्मूला बताया मस्त सा, A तो 28 है, D का फॉर्मूला बताया ना अभी, D इज इक्वल टू B माइनस ए अपॉन में n+1। तो B माइनस ए कितना हो गया? B माइनस ए तो हो गया, B क्या है इधर? 10, 10 माइनस 28 अपॉन में n कितना है? n क्या है? नंबर ऑफ AM इंसर्टेड। कितने AM डाले आपने? 11 डाले। तो D निकल गया आपका -3/2। कितना आया ये? -3/2। ठीक है, तो D निकल गया -3/2। A आपको पता ही है, अब निकाल लो धड़ाधड़। सारे नहीं निकालने हैं भाई हम, आप ना कुछ AM निकालोगे, आपको 2-3 निकालोगे ना, सारी कहानी सामने आ जाएगी आपके। जरा निकालो AM। सर A1 निकालें? हाँ A1 निकालो। क्या होता है A1? सीधा लिखो, A+D, A+D। तो 28 -3/2। इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा बताओ? पॉजिटिव नंबर आएगा, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा माइनस करोगे तो? सर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आ रही है सर, फ्रैक्शन आ रही है, मत करो। चलो A2 निकालो। A+2D, A+2D हो गया आपका 28 प्लस 2 इंटू D क्या है? -3। सर ये तो कट गया, मजा आ गया, ये तो कट गया, मजा आ गया। तो इसका मतलब A+2D में क्या आ रहा है आपका आंसर? इंटीग्रल वैल्यू आ रही है सर। A3 निकालोगे तो फिर फ्रैक्शन आएगी। A3 क्या होगा? A+3D। ठीक है सर, इसको फिर निकालेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगी, कोई बात नहीं। A4 निकालोगे, इंटीग्रल आ गई। तो आप पैटर्न समझ जाओगे इसे। सर A2, A4, A6, A8 और A10, इसमें आंसर फ्रैक्शन नहीं आएगा। A2, A4, A6, क्योंकि 2 से कट जाएगा ना, प्रॉब्लम ही नहीं है। हर बारी नीचे तो 2 है ना, वो काटता जाएगा काटता जाएगा। जब 4 रखोगे तो काट देगा, 6 रखोगे तो काट दे, 8 रखोगे काट देगा, 10 रखोगे काट देगा। मजे आ गए फिर, और क्या चाहिए इतना? हाँ, अपने को दिमाग लगाना है अपने को। ठीक है, गधा वर्क नहीं करना कि हम तो 11-11 निकाल के देख रहे हैं और बता रहे हैं। फिर तो यहीं से बता दिया उसने। पूछा कौन कौन से इंटीग्रल्स होंगे, A24, A6, A8, A10। आ गया अपना आंसर, मस्त हो गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया वो क्वेश्चन? कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब हाँ, इंटीग्रल इंटीग्रल क्या होता है बताओ? क्या होता है इंटीग्रल आपके हिसाब से? इंटीग्रल और फ्रैक्शन में डिफरेंस नहीं पता? इंटीग्रल क्या होता है बताओ? तो बताओ इंटीजर्स। फिर। क्लियर है? ठीक है, नो क्लियर सर। है? हाँ नहीं, अभी भी नहीं क्लियर? नो। ठीक है, ओके। इंटीजर्स को जनरली इंटीग्रल्स कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम जनरली इंटीजर्स को जनरली इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रल कहते हैं यार, उल्टा बुलवा रहे हो तुम लोग भी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब ये एक काइंड ऑफ होल थिंग होती है फ्रैक्शन में, इसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता, काइंड ऑफ होल होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है सर इसके अंदर PAMs घुसाड़ दो। अच्छा जी, P मतलब, अब P मतलब मुझे सर्टेन नहीं है कितने डाले, किसके बीच में? 5 और 41 के बीच में। कितने डाल दिए? अरे भाई P डाल दिए।
जैसे क्वेश्चन में बोलता है ना n डाल दो, वैसे p बोल रहा है, यानी A1 A2 A3 अप टू AP, यानी p डाल दिए इसमें। p नंबर्स, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन कितने डालें, ये p क्या है इसमें, नंबर ऑफ AMs इंसर्टेड, ये इसके बीच में डालें, जो p नंबर डाल दिए। सपोज वो p हो सकता है 5 10 15 20, हमें नहीं पता, डाल दिए। अब बोलो p फाइंड कर लो। अच्छा 5 and 40, इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन मिसिंग है। रुको, एक सच दैट यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं बता देता हूँ, रुको 1 मिनट का टाइम दो। वो कंडीशन 1 मिनट का टाइम दो, कंडीशन थी इसके बीच में, देखना पड़ेगा कौन सी कंडीशन है। हाँ A3 अपॉन में AP -1 2,5, ये कंडीशन है अपनी। ये बोल रहा है कि इसमें मैंने p नंबर्स ऑफ AM डाले, किसके बीच में, 5 और 41 के बीच में। कंडीशन क्या है, A3 अपॉन में AP -1, और ये क्या बन रहा है, इज इक्वल टू 2 अपॉन में 5, ये कंडीशन दी हुई है। मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है p बताओ। ये देखो इसकी हिम्मत क्या हो गई, हमसे p बोल रहा है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन दी हुई है आपको। क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन बना देगा कि ये a को, बड़ा a, याद रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बड़ा a मतलब अरिथमेटिक मीन का थर्ड, और अरिथमेटिक p -1, अगर उन दोनों का रेशियो लोगे तो 2 और 5 है, 2 अपॉन में 5, ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, मुझसे बोल देता है भैया p फाइंड कर दो, तो p फाइंड कर देंगे। अपने को क्या है, a मुझे पता है 5, डी सर ने फॉर्मूला बता ही दिया, बहुत इजी है, b -a अपॉन में n+1। तो b क्या है यहाँ पे, b -a यानी 41 - 5 अपॉन में n+1। अब यहाँ पर n क्या है, np है, ये कितना हो गया p+1, तो d भी आपके पास आ गया कितना, 36 अपॉन में p+1। ठीक है, इतना समझ में आया, यस और नो। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, अब ये सर ये कंडीशन में तो A3 दिया हुआ, तो कौन सी दिक्कत है, अपने को तो A3 निकालना आता है, बहुत पता है हमें तो, a+3d लिख देते हैं सीधा सीधा। a पता है, हाँ जी पता है 5, अच्छा 3, d पता है, हाँ जी पता है 36 अपॉन में p+1, यही है ना, यही है ना। इसका एलसीएम लो, कितना आएगा बताओ, फटाफट बताओ, एलसीएम लेके कितना आएगा, एलसीएम लेके, एलसीएम लेके बता दो कितना आएगा। एलसीएम ले सकते हो या नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। अच्छा दूसरे स्टेप पे आते हैं अब। अच्छा सर ये वाला मेरे को ये वाला बता दो, ये चलो अभी इसको यहीं तक छोड़ दो, दूसरे वाले स्टेप पे आते हैं। AP-1 क्या होगा, आपने बताया था सर कि जो भी यहाँ पर टर्म होती है ना, वही डी के आगे वो भी वही होती है, तो यहाँ पर भी लिख दो A+P-1D, ये लिख दो, यस और नो। जो यहाँ पर चीज होती है वही डी के आगे रहती है, जो यहाँ पर होती है वही, अरिथमेटिक मीन में। ठीक है, एपी में नहीं, अरिथमेटिक मीन में। तो ए पता है जी, पता है P-1, डी पता है, हाँ जी पता है 36 अपॉन में P+1। ठीक है, अब मैं इसको, आप लोगों ने सॉल्व किया क्या, किसी ने सॉल्व किया बताओ, एनीवन जिसने सॉल्व किया हो, ये चीज सॉल्व करके बता दो कोई मुझे, A3 का क्या आ रहा है आंसर, A3 अपॉन में ये करके बताओ क्या आ रहा है, बताओ 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 क्या आ रहा है A3 अपॉन में ये करके, क्या बोल रहा है आपको बच्चों अब, सर पी फाइंड करने को बोल रहा है हमसे, तो पी हो नहीं रहा, तो इसको सॉल्व कर लो ना भाई। A3 अपॉन में क्या बोल रहा है, AP-1, दोनों चीजें आपको पता है। क्या है ये 5 प्लस, इसको अगर एलसीएम ले लो, ये कितना हो गया 5P+5 इंटू 36 इंटू 3, 5P+5, 36 इंटू 3 कितना होता है 108। यस अपॉन, सर। अपॉन में क्या है, अपॉन में सर P+1 रख लो। ठीक है, ये तो इसका आ गया, ये लो जी बड़ा वाला लगा दो। नीचे इसका क्या आया था सर, इसमें मल्टीप्लाई कर दो P+1, 5P+5 वही सेम,
प्लस यहाँ पे बस 36 के साथ p माइनस 1 है। हाँ वो तो है, वो तो है। और नीचे क्या है, p माइनस 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये चीज सॉल्व, अच्छा नीचे क्या था इसके, नीचे गलत है ना, p प्लस 1 था, सॉरी। ठीक है, अब ये तो सर p प्लस 1 से तो p प्लस 1 कट गया। हाँ जी कट गया बिल्कुल। ऊपर क्या बना आपके पास, 5p प्लस 113। नीचे क्या बना आपके पास, नीचे क्या बना सर, ये बन गया 41p और 36 में, और ये बन गया 5 माइनस 36 यानी माइनस 31। बस क्वेश्चन खत्म। ये किसके बराबर दिया हुआ था भाई, सर आपने लिखा था ये तो कंडीशन। हाँ मैंने लिखी थी, बताओ किसके बराबर लिखी थी, 2/5 के बराबर। बस इसको इक्वेट कर दो 2/5 के। अब यहाँ से क्या मैं p की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, ये बता दो Yes, मुझे। sir. सर यहाँ से तो p आ जाएगा बहुत आसानी से, उतना तो हम पे भी विश्वास कर लो। कर लो ना, कर लोगे यहाँ से, यहाँ से तो Yes, p sir. कर, p कर लोगे। ठीक है, इतना मुझे भी विश्वास है कि आप लोग यहाँ से कर लोगे। और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। देखा कितना आसान था। अगर अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, और ये अरिथमेटिक मीन समझ लो, ये ऐसा नहीं है कि जेई में के लिए ही पढ़ा रहे, भैया आपकी बुक में भी है अरिथमेटिक मीन। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल 11th में, जो जोन से पेपर आते हैं ऐसे ही पूछ लेता वो, बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बुक में नहीं है आपके, बट आप ये समझ लो क्या कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इस पे क्वेश्चन चाहे तो कर लेंगे, नहीं करना तो देख लेंगे। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अगर ए और बी के बीच में सर आप अरिथमेटिक मीन की जगह उनका सम डाल दो, सम डाल दो, यानी A1 A2 A3 A4 मत डालो, A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे उनका सम डाल दो, सम डाल दो तो क्या होगा, सम ऑफ n am इज इंसर्टेड, n मतलब n नंबर्स ऑफ am, और उनका सम अगर मैं a और b के बीच में डाल दूं तो क्या कंडीशन हो जाती है, तो क्या कंडीशन हो जाती है अपने के लिए, वो आप समझ लो। तो आपको पता है सर, ये A1 प्लस A2 प्लस A3 जो आप डाल रहे हो, सर ये तो मुझे पता है क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या बन रहा है ये, क्या बन रहा है। अरे भाई ये भी तो, अगर ये पूरा एपी है, अगर ये पूरा एपी होता है तो ये चीज क्या होती है, ये भी तो एपी में ही होती होगी ना। यस और नो, यस और नो बताओ। Yes, sir. तो इसका सम निकाल सकते हो। हाँ सर इसका सम तो हमें निकालना आता है, इसका सम तो निकालना आता है। ठीक है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे निकालोगे टोटल, टोटल कैसे बताओगे। बहुत इजी है टोटल बताना, टोटल बताना सम बहुत इजी है, बता सकते हो आप। इसका सम बताओ, पूरे का सम पूछ रहा है, इस पूरे का सम पूछ रहा है वो आपसे। इस पूरे का सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं अभी सिर्फ आपसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताओगे ये चीज कैसे बनी, n इंटू ए प्लस बी अपॉन में 2। देखो कल की क्लास हम ना ज्यादा देर की चलाएंगे, ठीक है, तो कल आप रेडी रहना, कल मैं 6 बजे लूंगा क्लास। कल वैसे 6:30 होती है, क्योंकि स्पेशल सीरीज करेंगे हम, और स्पेशल सीरीज में बहुत सारी सीरीज आती है, बहुत मत्था पिच्ची है उसमें, तो उसमें एक एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है, अब सैटरडे को रिवीजन जो क्लास होगी वो तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं सैटरडे को तो हूँ नहीं प्रेजेंट, कहीं जाना है मेरे को, तो सैटरडे को रिवीजन क्लास तो मैं नहीं लूंगा। बट मैं चाहता हूँ कल की क्लास में आपको और अच्छे क्वेश्चन करवा दूँ स्पेशल सीरीज के, तो कल हम आधा घंटा पहले और क्लास रखेंगे। तो कल एग्जैक्टली आप सबको 6 बजे ज्वाइन हो जाना है पॉजिटिवली। ठीक है, और जब मैं कल आप लोग सब ज्वाइन हो गए क्लास में, तभी आपसे ये चीज मैं पूछूंगा कि ये चीज कैसे होगी। मैंने बोला Sir, अगर n by सब 2 a plus l. हाँ, N by 2 a plus l. n/2 a प्लस एल, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बता दिया बच्चों ने, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म अपॉन में, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है,
ये समझ में आ गया। इसका यूजेज भी होता है, यूजेज भी देख लेंगे, अगर है तो देख लेंगे। देखते हैं कोई क्वेश्चन है इसमें क्या इसका यूजेज है तो देख लेते हैं। देखो इसका यूजेज देखते हैं है कि नहीं। अच्छा ये देखो ये क्वेश्चन आ गया इस पे बढ़िया सा, देख लेते हैं क्या इसका यूजेज है। बोल रहा है इफ एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 38। ओ जी बढ़िया है। 2 और 38 के बीच में कितने डाल दिए हमने जी, A1 डाला है, A2 डाला है, सम नहीं बोला अभी उसने, ध्यान रखना। A3 डाला है, एन नंबर डाले, कितने डाले सर, टोटल एन डाले, बताया नहीं इसने नंबर, कोई बात नहीं। then the sum of resulting series is obtained as 200। अब बोल रहा है अगर इसका सम कर दो, आप इसका सम कर दो, तो इसका सम 200 है, इसका सम 200 है। तो दो तरीके हैं बच्चों, एक तो नॉर्मल एपी से कर लो इसको। नॉर्मल एपी सर, नॉर्मल एपी, ये नॉर्मल एपी का सम नहीं पता? नॉर्मल एपी का सम तो मुझे पता है, जो निकालते थे आप एन इंटू क्या करते थे, एन की वैल्यू पूछ रहा है ना, कैसे निकालते थे? अगर मैं फॉर्मूले से बताऊं, चलो पहले फॉर्मूले से देख लो, फिर नॉर्मल एसी से, नॉर्मल से बता देता हूँ। फॉर्मूले के हिसाब से सर आपने इसका फॉर्मूला तो बताया था अभी पीछे पीछे, क्या होता है, एन इंटू ए प्लस बी अपॉन में 2। ये मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, पूरे का नहीं था वो, इस चीज का, एन इंटू ए प्लस बी प्लस 2। अभी बताऊंगा, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक चीज आपने हल्की हल्की करेक्ट बताई है बट पूरी नहीं बताई है। ये आप लोगों ने बताया कि सर ये तो इसका होना चाहिए एन इंटू ए प्लस एल वाई, पर यहाँ पे ए और बी कैसे आ गया? ठीक है, इसमें तो ए, यहाँ पर ये होना चाहिए, A1 होना चाहिए, इसकी लास्ट टर्म तो ए एन है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप समझना, नोट्स पढ़ना और फिर मुझे बताना। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखो फॉर्मूले में, ये क्या है, एन इंटू ए प्लस बी अपॉन में 2। तो इतना सम तो मेरा आ जाएगा। तो इतना सम कितना हो गया, एन नहीं पता कितने डाले हैं, ए प्लस बी पता है जी 40 अपॉन में 2। ठीक है, एन इंटू 40 अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया आपका, एन इंटू 20। ऐसा और नो, ये इसका आया है, खाली इसका। अब ये पूरा कितने के बराबर दिया हुआ है, 200 के बराबर, तो इसका मतलब 2 प्लस 20n प्लस 38, ये 200 के बराबर है। बस हो गया अभी, 20n प्लस 40 इक्वल्स टू 200। अब यहाँ से n निकल जाएगा आपका, निकाल लो। 20n आया कितना आपका, 160। n कितना आया आपका, 0 से 0 बटा 8। ठीक है, ये जो आपने बताया ना n इंटू ए प्लस बी अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, खाली इसका फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। ठीक है, कई बच्चों को लगेगा इसका ये दोनों भी इंक्लूडेड है, ए प्लस बी, नहीं भाई ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, और वो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कल बताओगे 6 बजे ये कैसे हुआ। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये चीज, यस और नो? यस सर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इस पे एक ही क्वेश्चन रखते हैं, अब दूसरा टॉपिक भी करना है क्योंकि अपने को तो अरिथमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं। हम चाहते हैं हमारे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक फटाफट हो जाए। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अब ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आप समझ लो पहले। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स क्या होता है, देखो अब ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ नंबर, ये आपने पिछली क्लासों में नहीं निकाला सर, 10th में नहीं सिखाया हमें ज्योमेट्रिक मीन तो सिखा दिया था ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन दो नंबरों का कैसे निकालते हैं देख लो, ये बाय डेफिनेशन है, x1 और x2 अगर दो नंबर है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, x1 इंटू x2 की पावर हाफ। 3 नंबर का होगा तो x1 इंटू x2 इंटू x3। ठीक है, अरे इंटू लिख रहा हूँ। 3 नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, पूछ लेगा भाई 3 नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन बताना, तो आप क्या करोगे, x1 इंटू x2 इंटू x3 की पावर 1/3। अच्छा 4 नंबरों का होगा तो 4 नंबरों का होगा तो x1 इन x2 x3 और x4 का होगा। कैसे निकालोगे बता दो आप लोग ही, कैसे निकालोगे? इसकी पावर क्या हो जाएगी सर, इसकी पावर 1/4 लिख दो,
क्या लिख दो 1/4। तो ज्योमेट्रिक मीन इस तरीके से निकालते हैं। पहला पॉइंट ये सबको आपको नोटिस मानना चाहिए। ऐसा क्यों, कैसे क्यों करते हैं, ये डेफिनेशन है बच्चों। तो जब आपने मीन में मुझसे नहीं पूछा कि सर x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, तो किसी ने नहीं पूछा ना सर क्यों किया, एवरेज क्यों है ये, तो फिर आपको ज्योमेट्रिक मीन में भी नहीं पूछना चाहिए कि x1 × x2 की पावर हाफ क्यों है। ये बाय डेफिनेशन है, इसी को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। अब इस ज्योमेट्रिक मीन को उठा के हम डालेंगे जीपी के अंदर। क्या कर देंगे सर, इसको जीपी में डाल देंगे। हाँ, अब जीपी में आएगा ये ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबरों के बीच में आएगा। एक्स और मान ए और बी मान लो दो नंबर, चलो ए और बी दो नंबर है, और मैं इसके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन डाल दूं, एक जियोमेट्रिक मीन डाल दूं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, जीपी में बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, जीपी बन जाएगा। अगर दो नंबरों के बीच सर दो जियोमेट्रिक मीन डाल दे तो भी आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो अब जीपी बनेगा। तो क्या इसमें ऐसा भी होता है सर कि दो नंबरों के बीच में n नंबर्स ऑफ जीपी डाल दे? हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हो, n नंबर्स ऑफ जीपी भी डाल सकते हो। n नंबर्स ऑफ जीएम, सॉरी n नंबर ऑफ जीएम डालोगे तो सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, जीपी। इसी को कहते हैं जियोमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम, कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, एक नंबर डालोगे तो भी सीक्वेंस जीपी है, दो डालोगे तो भी, और n नंबर डालोगे तो भी जीपी है। तो दो नंबरों के बीच में अगर जीएम डाल दो तो जीपी बन जाता है, दो नंबरों के बीच में अरिथमेटिक मीन डालो तो एपी बन जाता है। बढ़िया है। दो नंबरों के बीच में अगर हम एम घुसेड़ दें तो एपी बन जाता है, दो नंबरों के बीच में जीएम घुसेड़ दे तो जीपी बन जाता है। अच्छी बात है। चलो, तो सर एक क्वेश्चन करा दो कि दो नंबरों के बीच में क्या होगा। अब यहाँ पर चीजें ध्यान से समझो। जीपी में दो नंबर बोल रहा है आपको, बोल रहा है 2 और 486। अच्छा जी, इसके बीच में कितने डाल दी, चार जियोमेट्रिक मीन डाल दी हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, चार जियोमेट्रिक मीन, यानी G1 G2 G3 G4। सर जियोमेट्रिक मीन डालने से तो इसमें दुर्घटना हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल दुर्घटना हो जाती है बच्चों। क्या दुर्घटना होती है कि अब ये सीक्वेंस आपका बन जाता है जीपी। ये जीपी बन गया। यहाँ पर भी वही चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकेंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, और ये सिक्स्थ टर्म होगी आपकी। क्या होगी, सिक्स्थ टर्म। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले भैया इसमें टर्म कैसे लिखते थे, याद है जीपी में टर्म कैसे लिखते थे? ए एन क्या होता था, ए की पावर ए इंटू आर की पावर n-1, ये लिखते थे हम। टर्म का फॉर्मूला ये होता था, है ना? तो अगर मुझसे कोई पूछ ले सेकंड टर्म को कैसे लिखते थे, सर सेकंड टर्म होती थी a इंटू आर, फर्स्ट टर्म होती थी a, थर्ड टर्म होती थी मेरी, इतनी होती थी, थोड़ी दूर लिख रहा हूँ ध्यान से रखना, ए आर की पावर 2। फोर्थ टर्म क्या होती थी सर, ए आर की पावर 4-1 3। अच्छा, ये होती थी। ठीक है, यही लिखते थे। थोड़ा दूर लिख रहा हूँ, बताता हूँ अभी क्यों लिखता हूँ दूर। सेकेंड टर्म होती थी ए आर, ए इंटू आर, 2-1। अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया सेकेंड टर्म के बारे में और कुछ भी जानते हो, हाँ ये तो ज्योमेट्रिक मीन की फर्स्ट टर्म है सर। अच्छा, सेकंड और थर्ड टर्म के बारे में कुछ बताओ। थर्ड टर्म को देखे तो ज्योमेट्रिक मीन की सेकंड है। फोर्थ टर्म के बारे में कुछ पता है? फोर्थ टर्म सर ज्योमेट्रिक मीन की थर्ड टर्म, क्योंकि ये एक आगे इसकी वजह से बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब सर अगर ज्योमेट्रिक मीन की कोई भी टर्म निकालनी हो तो सीधा वही लिख दो भैया, जो यहाँ पर है पावर भी वही होगी, जो यहाँ पर है पावर। तो पूछ लो सर G10 पूछ लो तो अरे मस्त से लिख दो ए आर की पावर 10, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये है क्या, ये है आपका A9। A9 है नहीं, A10 है, 10th टर्म। क्या है ये आपकी 10th टर्म। क्या है ये आपकी 10th टर्म है, 11th टर्म है? गलत लिख रहे हैं हम। कौन सी टर्म होगी ये सर, ये 11th टर्म होगी, 11th टर्म। क्योंकि एक टर्म आपकी यहाँ से फालतू चलती आ रही है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो?
बताओ ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। तो आपसे कोई भी पूछ ले सर भाई G12 बताओ, तो आप सीधा लिख दोगे AR की पावर 12, क्योंकि ये A 13th टर्म है, टर्म में 13 है, जो मेट्रिक टर्म में बात करूंगा तो ये 12th है। ठीक है, क्लियर है? अब इस ये इतना पॉइंट आपको मस्त से क्लियर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड कर लेते हो ना आप अपना, तो सोचो आप AM GM कुछ नहीं है। ये चीजें अगर आप आसानी से समझ जाओ तो फिर कुछ नहीं। क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था चल 4 नंबर घुसेड़ दो और वो नंबर पूछ रहा है। चल ठीक है, कोई नहीं, दूसरे पेज में दोबारा लिख देते हैं इसको। 2 और 486, 2 और 486, बीच में डाले कितने? 4 GM डाले सर, 4, G1 G2 G3 और G4। ठीक है, अगर टर्म वाइज बताओ तो क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। ठीक है, तो अगर कभी सपोज करो कि कोई बोल दे n नंबर डाल दिए इसके बीच में, तो ये वाली टर्म कितनी होगी? हमेशा जितने भी n डाले, देखो n डाले उससे 2 ज्यादा होती है, एक ये और एक ये खुद मिला के। इसलिए अगर कोई बोल दे भैया n नंबर ऑफ GM डाल दिए, तो ये जो लास्ट वाली टर्म होगी है हमेशा ये क्या होगी आपकी? AN+2। ठीक है, AN+2, ये ध्यान रखो, ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हो गया, आपको ए पता है सर? हाँ जी, ए पता है 2। सिक्स्थ टर्म आप सबको मैंने लिख दिया, सिक्स्थ टर्म कितनी है सर? सिक्स्थ टर्म है 486। सिक्स्थ टर्म को कैसे लिखते हो? AR की पावर 5, ये कितना दिया हुआ? 46। ये तो पता है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दो सीधा। ये 2 से ये कट गया, 283 आ गया, 243 आ गया, सॉरी। R की पावर 5 243, 243 की याद है? 3 की पावर 5 भी 243 होता है। R की पावर 5 3 की पावर 5, ये कट गया, R आ गया आपका मस्त से 3। R 3 आ गया, ये आपको पता है, फटाफट से आप लिख दोगे बना बन। सर क्या G1 पूछा है? G1 मतलब AR, G2 पूछा है मतलब AR2, G3 पूछा है यानी AR3 और G4 पूछ रहा है यानी AR की पावर 4। हो गया ये 2 × 3, 2 × 3 स्क्वायर, 2 × 3 क्यूब और 2 × 3 की पावर 4। ये निकाल दो आंसर, खत्म। ठीक है, सब में 3 3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ये कितना हो गया? ठीक, क्वेश्चन खत्म। अच्छा, गलत लिखे क्या हमने? 1 मिनट, गलती कर दी। 2 × 3 तो 6 होता है सर, क्या लिख रहे हो? 6, 18, 54, 162। ठीक है, 3 × 3 लगा। चलो, GMB कॉन्सेप्ट समझ गए। अच्छा सर, GM आपने तो वहां पे D का अच्छी सी बात बताई थी कि B-A/N+1 किस में बताई थी? अरिथमेटिक मीन में। R में नहीं बताओगे? R में भी बताएंगे, R में भी समझ लो कैसे होगा। तो अभी जस्ट आपके सामने एक चीज मैंने बोली थी, आप लोगों ने अगर ध्यान से सुनी हो, कि 2 नंबर्स हैं और बीच में मैं डाल रहा हूँ n नंबर्स ऑफ GM, टोटल n नंबर्स ऑफ GM। तो ये कितने नंबर ऑफ GM डाले मैंने? n। तो इस टर्म के बारे में बताओ सर। ये तो होगी N+2th टर्म होगी, क्योंकि N+1 N+2th टर्म है। अच्छा जी, और टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या रहता था? AN क्या रहता था फॉर्मूला? AR की पावर N-1 रहता था। तो N की जगह पे N+2 रखो जरा, N+2 AR, N की जगह पे N+2 -1। तो AN+2 है क्या वैसे आपके? B है सर, ये तो B। तो B कितना है आपके पास? AR और इसकी पावर क्या आ गई आपके पास? N+1। तो ये तो B/A हो गया सर, B/A हो गया। और यहाँ पे क्या रह गया? R की पावर N+1। मतलब जब पावर दूसरी साइड लेके जाते हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि पावर दूसरी साइड जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, या यूं समझ लो
बोथ साइड को मैंने 1/n+1 से की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/n+1। तो ये तो कट जाएगा आपस में, और ये यहाँ पे क्या रह जाएगा, b/a⁴n+1 इक्वल्स टू r। तो ये आ गया बच्चों r आपका। तो r आप सीधा निकाल सकते हो, पीछे क्वेश्चन में भी सीधा निकाल, बिल्कुल भाई पीछे वाले क्वेश्चन में कौन सा हमने पाप थोड़ा किया था, r इसमें सीधा निकाल लेते। अच्छा, तो b पता था मुझे 486, a पता था मुझे, फॉर्मूला क्या है, b/a⁴1+n+1 b पता था 486, a पता था, a कितना पता था भाई, 2, पावर कितनी थी 1/n+1, n कितना था, कितने घुसेड़े थे भाई बीच में, 4 घुसेड़े थे सर, 4, 1/4+1 दैट इज 1/5, ये कट गया था 283, 1/5, 283 क्या होता है, 3 की पावर 5 ब्रैकेट में 1/5, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 5/5 कट गया। ठीक है, तो समझिए बी का भी अपना फॉर्मूला होता है, निकाल लेते हैं हम आराम से। क्लियर है ये चीज सबको? यस क्लियर है। अब Yes, क्या sir. करें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो 2 मिनट देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, नहीं तो करेंगे नेक्स्ट, ये तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बच्चों, ये तो लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, बुक का भी है, इंपॉर्टेंट भी है पेपरों के एग्जाम से। कल करेंगे, कल 6 बजे डॉट आ जाओगे, ज्वाइन कर जाओगे। कल आपका कोई और लेक्चर भी होता है ना, आप लोग तो अब लिमिटेड कम जितने आ रहे हो, या 5:30 बजे बुलाऊं, 5:30 से 7:30, 2 घंटे की अच्छी क्लास लोगे या क्या करोगे, ले लोगे बताओ? सर ले लेंगे। ठीक है, तो 5:30 बजे बुला लूं, कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो बेनिफिट मेरा कुछ नहीं है, मैं तो ना भी लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं चाहता हूँ आप लोगों का बेनिफिट हो जाए। बताओ 5:30 बजे बुला लूं?